नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। नवभारत संवाद में हमारा काफिला जो है कानपुर में मौजूद है और कानपुर के अलग अलग इलाकों में जाकर हम वहां की जनता से संवाद करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं, सरकार ने जो काम किया है उससे जनता कितनी संतुष्ट है, सरकार के कार्यकाल में कितने विकास के काम हुए हैं और जनता क्या सोचती है सरकार के कार्यकाल को लेकर। इस वक्त हम कानपुर के बिठूर विधानसभा सचिंडी, ये इलाका कहा जाता है, बाजार कहा जाता है, यहाँ लोग कुछ इकट्ठा हैं और लोग मेरे पीछे जो मौजूद है, हमने लोगों से, इसी मार्केट के लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर वो हमारे साथ जुड़कर अपनी बातों को रखना चाहें तो वो नवभारत संवाद के द्वारा अपनी बातों को रख सकते हैं। तो लोग जोश में भी हैं, भारत माता की जय के नारे भी आपने सुन लिए। अब चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं नवभारत संवाद। क्या नाम है माता जी? काजल द्विवेदी। काजल जी क्या करती है? ये शॉप है कपड़े की। कपड़े की शॉप है, शॉप चलाती हैं। महिला सुरक्षा के बारे में बात की जाए, कितना यहाँ पर शॉप क्योंकि आप चलाती हैं, डर वर का माहौल तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, घर से बाहर निकल पाते हैं? बिल्कुल। देर शाम तक बाहर निकलने का? बिल्कुल 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक? हाँ ऐसा है, फ्री, चाहे कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा हुआ है या पहले से ही ऐसी व्यवस्था? नहीं, पहले से ऐसे तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अभी जाके जब से सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, तब से ही। अच्छा, इस सरकार में कितना लगता है महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सरकार हमेशा बातचीत करती है और कहती है महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, वो नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है। बिल्कुल। दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक चलती है। ठीक ठाक चल जाती है। हाँ, तो दुकान क्योंकि चलाती हैं और गृहिणी भी हैं, एक तरफ महंगाई भी है, दूसरी तरफ देखना भी है कि दुकान की चीजें इतनी हो जाएं, कामकाज ढंग से चल जाता है? चल जाता है। हाँ, ये पूरे इलाके में, सचिंडी के इलाके में गुंडागर्दी ऐसा माहौल नहीं, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता है। अभी सब शांत है। महिला सुरक्षा में सब कुछ देखने को ठीक मिलता है? हाँ बेटा, ठीक मिलता है। घर से जब बेटी बहू बाहर निकलती है तो डर नहीं? नहीं। हाँ? कोई डर नहीं। हाँ, देर रात तक, शाम तक बाहर रहते हैं? हाँ, हाँ, रहते हैं, कोई डर नहीं। सरकार ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया। हाँ? योगी बाबा का सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बुलडोजर पसंद है। ये बुलडोजर पसंद है। बुलडोजर क्यों? अपराधियों में खौफ होता है कायम। हाँ? अपराधी डरते हैं बुलडोजर। हाँ। हाँ, इधर आइए, आप भी बोल रही हैं, छोटे बच्चे को लेकर। अच्छा, क्या नाम है? शोभी। कब से यहाँ रह रही है? हम तो यहीं बचपन से रहे। बचपन से रह रहे हैं। कितना बदलाव देखा है? बहुत ज्यादा देखा है। कैसे सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। किस क्षेत्र में बात करें तो बच्चा है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा है बच्चा? जब सब स्कूल जाएगा, सबके मामले में लग रहा है कि ये सरकार मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अच्छा है कार्यकाल, ठीक ठाक। हाँ जी। क्योंकि ये डबल बार रिपीट हुई है, 9.5 साल का कार्यकाल हो गया, तो अब तो सवाल फिर होगी। हाँ, हमें तो लग रहा है। सैटिस्फाइड है जी। हाँ जी। महिला सुरक्षा के मुद्दे जी, महिला सुरक्षा की 100% देती है। हाँ, योगी जी तो बहुत अच्छे हैं भाई। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। सुरक्षित जी। क्या हम बहुत परेशान हैं। हाँ, हर महीना बरसात में पानी भर जाता है और लिखना पड़ता है, बहुत परेशान हो गई। और क्या बात किए जाती? योगी बाबा, मोदी, बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगे हुए थे आवास के लिए, लगे हुए थे। हाँ, आवास का बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमें नहीं पता। आवास मिल जाएगा तो खुश, पानी भर जाता है। हाँ, तो वो आवास बन जाएगा तो सुविधा हो जाएगी। हाँ, क्या आपको लगता है कि यहाँ कर देगी सरकार? कर देगी, भरोसा है। बच्चे भी देखो, बच्चे क्या भाई, योगी आदित्यनाथ को जानते हो? कहाँ पढ़ते हो? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानते हो? कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। जानते हो बाबा जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। तो बाबा जी को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबा शिवानंद त्रिपाठी। शिवानंद जी क्या करते हैं? हम पान की दुकान चलाते हैं। कैसी चल रही है पान की दुकान? अच्छी चल रही है। मस्का चस्का तो लोगों को नहीं लगाना पड़ता है? नहीं, जब हमारे नेता नहीं मस्का चस्का लगाते हैं तो हम क्या लगाएंगे? तो ये पूरा सचिंडी में सब काम हुआ है? सचिंडी का उद्धार हो गया। इतने गांठियों से मजाक करके चाला कीचड़ में आते थे, उससे निजात मिली है। और हमारे कर्मठशील विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने
जो सचेन जी को स्वर्ग बनाया है उसके लिए। इंडी के ही हैं? जी जी हाँ, ओके। ये कब से देख रहे हैं, यहाँ कब से रह रहे हैं? जन्म से रह रहे हैं। जन्म से रह रहे हैं, तब तो आपने पूरा बदलता हुआ सचेंडी इलाका देखा है। जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से व्यापारी भी सकुशल है, लेडीज भी सकुशल है, मतलब दिक्कत कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार बनी रहेगी तो जो है दिक्कतें नहीं आएंगी, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हमारी आगे सामने दुकान है, व्यापार करते हैं, बिल्कुल कोई रास्ते में कोई धोखाधड़ी का काम नहीं होता है। थोड़ा सा डर का माहौल रहता है लोगों को कि अगर व्यापारी को छुएंगे तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा, व्यापारी को छुएंगे तो दिक्कत? पहले व्यापारी को डर रहता था, बैंक जाएंगे तो दिक्कत? बिल्कुल ओके, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात, यही सही है। हाँ। अब हम बैंक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डर है ना कि अगर जरा सा कुछ हुआ तो कहीं न कहीं ढूंढ निकालेंगे। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कैसी? बिजली की व्यवस्था ठीक है। अब गर्मी में तो ज्यादा दिक्कत, हाँ तो कुछ तो दिक्कत हो गई गर्मी में भी। केवल हमारे यहाँ केवल पानी पे की जरूरत है। टंकी लगी दिलीपुर में, पानी नहीं आ पा रहा हमारे यहाँ सचेनी में। पहले आता था, अब बंद हो गया है। वो इस वजह से क्या, वो जो नई हर घर जल योजना जो चल नहीं नहीं, हाँ जी हाँ, वही वाली पाइपलाइन अभी कहीं कहीं चालू नहीं, पाइपलाइन पूरी चालू थी, टूट गई, रेलवे लाइन निकल गई है। अच्छा। इसीलिए पानी नहीं आ पा रहा ये हमारे। उम्मीद है कि ये भी जल्द हो जाएगा। हाँ। विधायक जी से अर्जी लगाई आपने? जी 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 जी। मेरा नाम सलीम है, सलीम जी, क्या करते हैं? सिलाई का काम। सिलाई का काम कैसा चल रहा है? काम धंधा बहुत ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ। कमा खा रहे हैं? हाँ, कमा खा रहे हैं। हाँ। ये बताइए, ये पूरे इलाके की भी बात करें, बिठूर विधानसभा की बात करें, कितना विकास आप देख पा रहे हैं? विकास दिख रहा है, सामने रोड बना हुआ है, पानी पानी भी ठीक है आ रहा है। पानी भी आ रहा व्यवस्थाएं हैं? है, व्यवस्थाएं पूरी ठीक। स्वच्छ जल आता है? स्वच्छ जल आता है। झूठ नहीं बोलिएगा, वो तो नहीं है कि झूठ नहीं। हर घर जल की योजना के तहत पूरा पाइपलाइन खोद रखा नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब आ रहा बराबर है सर। आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हाँ, हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, आप लोगों को योजनाओं का फायदा मिला? फायदा मिलता है, बराबर मिलता है। कोई योजना गिना पाएंगे? योजना क्या, राशन सबको मिलता है, मुझे भी मिलता है, हाँ। समझे कि नहीं। और जो मतलब जो इलाज सब लेता है इलाज वो लेता है वो हमको भी मिलता है। हाँ। भाई जो लाभ सबको मिलता है वो हमको मिलता है। कहीं भेदभाव नहीं है किसी तरह का, किसी तरह का भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। आम जनता जब बोलती है सर इस तरह की बातें, तो ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो किसी दोनों तरफ है, मैं ये नहीं कहूंगी, तो ऐसे लोगों को जवाब मिलता है। कैसे देखते हैं जो इस तरह की राजनीति करते हैं या कहते हैं कि वर्ग विशेष को देखकर सुविधाएं दी जाती है? नहीं, वर्ग विशेष के लिए कोई सुविधा नहीं, सरकार में सबको बराबर सुविधा है। विधायक जी के यहाँ हिंदू जाए मुसलमान जाए, सबका काम करते हैं, सबका सुनते हैं। विकास कराया, एक रोड ये दिख रही है, एक रोड उन्होंने सचेंडी से रमईपुर नई बनवाई, किसान नगर से बिधुनू नया बनवाया, लाइट व्यवस्था ठीक कर दी, 18 घंटे पूरी आती है। ग्रामीण क्षेत्र का जो नियम है सरकार का, हिंदू मुसलमान वाला यहाँ कोई चक्कर नहीं है, कभी नहीं है। और सुरक्षा के मामले से देखें तो कानून का राज कितना? कानून का राज ठीक है, योगी जी का शासन सख्त है और इसे होना भी चाहिए। हाँ। अच्छा, बुलडोजर बाबा की छवि कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको लेके भी टारगेट किया जाता है कि सिलेक्टिव लोगों पर ही बुलडोजर चलता नहीं, है। गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलेगा, सिलेक्टिव का कोई मतलब नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ चलेगा, और चलना चाहिए। चलना बिल्कुल चाहिए। सर यही के हैं? जी, क्या करते हैं? हम वकील हैं। अच्छा, वकालत अच्छी खासी चल रही है? क्योंकि क्राइम रेट तो सब कह रहे हैं कम हो रहा है, लेकिन हर तरह की क्राइम्स तो होते ही रहते हैं। जी जी जी, हाँ, तो वो चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर पहले हालात क्या थे? क्योंकि जहाँ भी जिस जिले में जा रही हूँ, गुंडागर्दी वाला माहौल, छीन छोर, व्यापारी अपहरण और भू माफिया बहुत एक्टिव थे। इस तरह के मामलों में कितनी 2017 के बाद जब से योगी सरकार आई है, उसके पहले अपना उद्योग फल फूल रहा था। जितना भी व्यापारी वर्ग था हमारा, वो डर के साए में रहता था, अपना रुपया नहीं ले जा सकता था। अब प्रशासन के द्वारा अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की वजह से व्यापारी खुश है, आम जनता खुश है। बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे प्रदेश में सबको एक समान देखा जा रहा है और कानून का राज है, जिसको कहते हैं राजदंड। राजदंड अगर मजबूत है तो फिर पूरे प्रदेश की प्रजा सुखी रहेगी। ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हो, सारी योजनाएं एक समान रूप से, न हिंदू न मुस्लिम न ऊंचा न नीचा, गरीब शोषित वंचित सब लोगों के पास समान रूप से जा रही है। टगरपुर निवासी हूँ। जब से टंकी लगा हुआ है, एक मोटर पड़ा है और डेड होने के बाद आज तक मोटर नहीं रिप्लेस हुआ, ना उसमें कोई काम हुआ। इतना गवर्नमेंट का पैसा लगने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ अभी तक। इसके लिए दोषी कौन? अधिकारियों को कहीं ना कहीं वो पाते बड़ी हैं। सूचना ऊपर से नीचे तक दी गई, सारे एप्लीकेशन दिए गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। रही बात
जगतपुर। रही बात पक्के तालाब की, जो रोड है मेन रोड PWD में आती है, मंडी समिति के अंडर, आज तक कोई अधिकारी उसको देखने वाला नहीं। अभी भी 3 साल से वो पानी भरा हुआ है, पूरा गांव का निवासी वहीं से मजा के निकल रहा है। अच्छा, बीजेपी का ये जो डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं डबल इंजन की ग्रोथ होगी, क्या 9 साल में देखने को मिल रहा है उस तरह का? हाँ विकास क्या गुंडे खोद करके जो है देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। जामन मिला दिया, जैसे विकास दुबे वगैरह लूट फान कर रहे थे ना, ये सब मार डाल कर अभी जो खोद के लाए जा रहे हैं और खत्म किए मार। सरकार ऐसी ही चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए, लूट फान वाली न जाए। जय बीजेपी जय बीजेपी। अरे ऐसे नारे लग रहे, सही में लगता है क्या कि सरकार जो बोलती है वो करती है? यही सरकार बनी रहे तो समझ लो कि आदमी को कोई दुख नहीं मिलेगा। बुलडोजर कार्रवाई को आप लोग कैसे देखते हैं? आप यूथ है, बुलडोजर कार्रवाई को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। बुलडोजर कार्रवाई सही है? बिल्कुल सही है। गुंडों के लिए बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी तो है ना? कोर्ट कचहरी अगर होती तो गुंडे पहले संभल गए होते। जब से बाबा की सरकार आई है तब से गुंडागर्दी समाप्त हुई है। लोग बुलडोजर के नाम से कांपते हैं। चोरी, कोई भी अपराध, 302 जैसे लोग बाबा को डरते हैं, क्योंकि अगर अपराध करेंगे तो बुलडोजर बाहर खड़ा मिलेगा। आज आप अपराध करिए, कल बुलडोजर आपके बाहर खड़ा मिलेगा। तत्काल आपको एक्शन का रिएक्शन तत्काल मिलेगा आपको सरकार में। और क्या पसंद है योगी? नहीं, योगी जी की हर चीजें पसंद है। कार्यशैली बहुत अच्छी है। लगता है कि जो कहते हैं फैसला ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ये चीज सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी। दूसरी जो सरकारें थी, जो पहले सरकारें थी, वो अपराधी को पकड़े, जेल गए, बेल लिए, आ गए, फिर वही काम किए। अपराधियों आज जेल, कल बेल, फिर वही खेल। लेकिन इस गवर्नमेंट में ये सब समाप्त है, क्योंकि आप अपराध करेंगे तो बुलडोजर आपके यहाँ ये मान लो दूसरे दिन खड़ा मिलेगा। इसलिए योगी जी की हर चीज पसंद है। कितना बदला सचिन डी? और आप तो गाड़ी से जाते हैं, तो सड़क का जाल कैसा बिछा? ठीक हो गया, पहले से तो अब काफी सही है। पहले से काफी सही है। सरकार ने 9 साढ़े 9 साल में कितना काम किया लगता है? पहले से तो कुछ हुआ है, बदलाव तो हुआ ही है। बदलाव हुआ है। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी बेस्ट है। बेस्ट है ये योगी जी? क्या छवि आते सब एकदम टाइट हो जाते हो, क्या बात है? वो तो पता नहीं, बाकी बिल्कुल क्यों वो पता नहीं, लेकिन बेस्ट है। बेस्ट है। लगता है योगी जी है तो सब हो जाएगा? सब हो जाएगा। गुंडागर्दी ये सब खत्म हुआ है? पहले ऐसा तो नहीं था, गाड़ी लूट ली जाती थी, कहीं से जा रहे डर लगता है भैया। अब मैम नहीं लगता है। अब नहीं लगता है? नहीं। अब माहौल सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। योगी सरकार 9 साढ़े 9 साल से, अगर 10 में से नंबर देने बोलूं तो कितने दोगे? 10 में से 10 दोगे? 10 में से 10 नंबर दे दोगे? बिल्कुल। सब लोग यहाँ मौजूद बोल रहे हैं कि सरकार मतलब ठीक ठाक से काम कर रही है। ठीक ठाक से काम कर रही, संतुष्ट है। और सरकार में बदलाव की स्थिति आप लोग नहीं देखते कि जी नहीं, वही सरकार आनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज वाजपेयी है। नीरज जी क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। अच्छा, सोशल वर्कर का काम पकड़ ले तो किस किस तरह के लोगों को आप लोग फायदा पहुंचाते हैं, उन तक चीजें पहुंचाते हैं? इस समय जो सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हम लोग एक मतलब छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जो लोग आज तक मोबाइल से योजनाओं के बारे में नहीं जान पाते हैं, ऑनलाइन भर नहीं पाते, तो उनका हम लोग काम भरने का भी काम करते हैं, उनका ले जाके पूरा काम करवाते हैं। कितने लोगों को अभी तक ऐसे फायदा मिला है? अभी हमने तो काफी लोगों को ऐसा फायदा कराया है कि इसमें सबसे ज्यादा जो अपने यहाँ मतलब 5 लाख का जो मोदी जी ने इलाज दिया है, आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज दिया है, वो इस समय संजीवनी ब्यूटी का काम करती है, जो गरीब व्यक्ति है। अच्छा। नहीं तो जैसे हॉस्पिटल में घुसते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में तो गया तो जानते हो क्या व्यवस्थाएं थी। अब सुधार हुआ है, अब तो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, आयुष्मान कार्ड लगाते हैं, तुरंत अपना इलाज पाते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि सोचना पड़ता था इलाज कराने के लिए कि हमको 10,000 रुपए काउंटर पे तुरंत जमा करना है, पर अब ये जमा नहीं करना होता है, अपना कार्ड दिखाइए, तुरंत अपना पर्चा बनाया, बेड एडमिट हो जाता है। कानपुर में मौजूद थे और हमने यहाँ सचेंडी इलाके में लोगों से बातचीत की, एक नवभारत संवाद करके लोगों से उनके मुद्दे जाने, लोगों ने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और बताया कि किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह का ये इलाका है और कितना डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरीके से नवभारत संवाद में हम किसी और इलाके में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, नवभारत संवाद में उनकी बात आपके सामने रखेंगे। कैमरा पर्सन हरेंद्र के साथ मैं
श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए।